नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 6 अक्टूबर 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया है। दोस्तों आज यानी 6 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन भी है और आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ कुसुमांडा की उपासना की जाती है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गया आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। दीपावली से पहले कर्मचारियों को राहत, खत्म नहीं होगी ओपीएस। जानिए दोस्तों, वित्त विभाग ने आखिर क्या सर्कुलर जारी किया है। वहीं दोस्तों, राजस्थान में नमो भारत मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू। 50 किलोमीटर के ट्रैक पर 145 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ाई। अगले 15 दिन स्पीड और ब्रेकिंग सिस्टम चेक किए जाएंगे। इसी के साथ ही राष्ट्रपति के उदयपुर सिटी पैलेस दौरे पर पूर्व राज परिवार के सदस्य हुए नाराज। भाजपा सांसद महिमा बोली, विवादित प्रॉपर्टी का दौरा प्रेसिडेंट की गरिमा के खिलाफ। विश्वराज बोले, मेरी सुनवाई कब होगी। आखिर क्या है दोस्तों ये पूरा मामला, जानने के लिए बने रहें। मैं दोस्तों, भजनलाल सरकार में हो सकती है नए मंत्रियों की एंट्री। उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव। कृपलानी बाली आदुराम मिनिस्टर बनने की रेस में आगे। इसी के साथ ही मदन दिलावर का डोटासरा को करारा जवाब। कहा, आतंकवादियों को सम्मान से बुलाएं, ऐसे नमूने हम नहीं बनेंगे। मैं दोस्तों, अब अपने ही जिले में दे सकेंगे सीईटी की परीक्षा। बोर्ड ने कहा, सिर्फ इन 2 जिलों के बच्चों को हो सकती है दिक्कत। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको बड़े काम की खबर। मैं दोस्तों, टमाटर 70 रुपए किलो तक पहुंचा। वहीं आलू प्याज के भाव रहे स्थिर। बताएंगे दोस्तों आपको सब्जियों के दाम। इसी के साथ ही दोस्तों, आमजन की बड़ी मुश्किलें। सोना खरीदने वालों को लगा बड़ा झटका। चांदी की कीमत में भी आया उछाल। जाने कितने रुपए महंगा हुआ सोना और चांदी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, दीपावली से पहले कर्मचारियों को राहत, खत्म नहीं होगी ओपीएस। जानिए वित्त विभाग का सर्कुलर। देखिए, राजस्थान में गहलोत की सरकार की ओपीएस योजना खत्म नहीं होगी। भजनलाल सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं। राज्य सरकार ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस जारी रखने के संकेत दिए हैं। वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया। सरकार ने कहा कि जिन राज्य कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत पैसा निकाल लिया, उन्हें वो पैसा फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को रिटायरमेंट के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान में ओपीएस लागू रहने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का आरटीओ ने काटा चालान। जानिए क्यों लगाया जुर्माना। देखिए, प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बेटे का पुलिस एस्कॉर्ट के साथ लग्जरी गाड़ी में वीडियो वायरल होने के बाद अब परिवहन विभाग ने एक्शन लिया है। विभाग ने उनके बेटे के नाम पर 7,000 रुपए का चालान बनाया। साथ ही जिस गाड़ी में डिप्टी सीएम के बेटे का वीडियो वायरल हुआ था, परिवहन विभाग ने उस गाड़ी का भी चालान बनाया है। वाहन को तेज गति से चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने और वाहन में अनाधिकृत रूप से परिवर्तन करने को लेकर यह चालान बनाया गया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बैरवा के पास ही परिवहन विभाग का जिम्मा है। परिवहन विभाग की कार्रवाई से स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश में नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। राहुल गांधी ने पूरा कर दिया अपना वादा। जयपुर की छात्राओं को दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तोहफा। देखिए, पिछले साल 23 सितंबर को जयपुर दौरे के दौरान राहुल गांधी ने महारानी कॉलेज में छात्राओं से मुलाकात की थी। इस दौरान छात्राओं ने उनसे एक विशेष मांग करते हुए प्रैक्टिस के लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनवाने की मांग की। ये मांग छात्राओं की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने और कॉलेज में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। राहुल गांधी की इस मुलाकात ने छात्राओं में उत्साह और उम्मीद जगाई थी कि उनकी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। अब महारानी कॉलेज में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल कोर्ट तैयार हो गया है, जिसकी लागत लगभग 75 लाख रुपए है। ये कोर्ट जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया। इस कोर्ट की आवश्यकता पिछले साल 23 सितंबर को राहुल गांधी के जयपुर दौरे के दौरान महसूस हुई थी, जब उन्होंने महारानी कॉलेज की छात्राओं से मुलाकात की थी। उस समय छात्राओं ने राहुल गांधी से बास्केटबॉल कोर्ट बनवाने की मांग की थी। मुनेश गुज्जर ने लगाई जमानत याचिका। गुस्से में खाचरियावास को सुनाई खरी खोटी। बोली, उनको जनता ने जवाब दिया। देखिए, जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पट्टे की एवज में रिश्वत का प्रकरण बीते दिन फिर से चर्चा में आ गया। निलंबित मेयर मुनेश गुज्जर ने एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। बता दें कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुज्जर को सरकार ने पिछले दिनों सस्पेंड कर दिया था। मुनेश गुज्जर को राज्य सरकार ने तीसरी बार सस्पेंड किया था। दरअसल कोर्ट में पत्रकारों से वार्ता के दौरान मुनेश गुज्जर बेहद गुस्से में नजर आई। उन्होंने कहा कि जयपुर की जनता ने प्रताप सिंह खाचरियावास को जवाब दिया है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। मैं भी लोक सेवक हूँ, वो भी लोक सेवक है। लोक सेवक को जनता अपने आप जवाब देती है, आगे भी उन्हें जनता ही जवाब देगी। वहीं इस दौरान जमानत याचिका को लेकर मुनेश गुज्जर ने कहा कि प्रार्थियों से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई, मुझे राजनीतिक दुर्भावना से फंसाया गया। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को चालान पेश हो चुका है, इसलिए जमानत याचिका स्वीकार की जाए। इस प्रकरण में जज सुरेंद्र कुमार की अदालत में जमानत पर बहस हो रही, इसलिए जमानत याचिका स्वीकार की जाए।
राजस्थान में नमो भारत मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू। 50 किलोमीटर के ट्रैक पर 145 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाई। अगले 15 दिन स्पीड और ब्रेकिंग सिस्टम चेक किए जाएंगे। देखिए, राजस्थान के कोटा मंडल में वंदे मेट्रो यानी नमो भारत रैपिड ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया। इसमें 50 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रेन को 145 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ाया गया। यात्रियों के वजन के बराबर 16 कोच में 24.7 टन वजन रखकर लोडेड सिचुएशन का टेस्ट भी किया गया। ये ट्रायल अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन लखनऊ टीम मंडल के परिचालन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है, जो अगले 15 दिन तक कोटा मंडल के ट्रैक पर आयोजित किया जाएगा। पहले भी कोटा मंडल में ही वंदे भारत 18 और 20 कोच रैक का 180 किलोमीटर प्रति घंटे पर सफल ट्रायल किया गया था। राष्ट्रपति के उदयपुर सिटी पैलेस दौरे पर पूर्व राज परिवार के सदस्य नाराज। भाजपा सांसद महिमा बोली, विवादित प्रॉपर्टी का दौरा प्रेसिडेंट की गरिमा के खिलाफ है। विसवराज बोले, मेरी सुनवाई कब होगी। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 अक्टूबर के उदयपुर दौरे के दौरान सिटी पैलेस जाने पर विवाद शुरू हो चुका है। सिटी पैलेस जाने पर बीजेपी राजसमंद सांसद महिमा कुमारी और उनके पति वैनाथ द्वारा एमएलए विसवराज सिंह ने सवाल उठाते हुए इसे उनकी गरिमा के खिलाफ बताया। इतना ही नहीं, दोनों का कहना है कि इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी और कलेक्टर को देने के बाद भी ये दौरा हुआ। उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने राष्ट्रपति को सही रिपोर्ट नहीं दी। सांसद महिमा कुमारी ने कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया, जबकि नाथ द्वारा विधायक विसवराज सिंह मेवाड़ ने इस मामले में ये तक कह दिया कि हम लोगों की जन सुनवाई करते हैं, मेरी सुनवाई कब होगी। दरअसल विसवराज सिंह और महिमा कुमारी उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं और इस परिवार में संपत्ति को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रधान और स्पीकर देवनानी आज बांसवाड़ा आएंगे। त्रिपुरा सुंदरी में पूजा अर्चना करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी एक दिवसीय दौरे पर आज यानी रविवार को बांसवाड़ा आएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रधान सुबह 10 बजे दिल्ली से रवाना होकर 11:20 पर उदयपुर पहुंचेंगे। यहां से वे सड़क मार्ग से होते हुए दोपहर 2:30 बजे बांसवाड़ा सर्किट हाउस आएंगे। इसके बाद वो रात्रि विश्राम भी बांसवाड़ा में ही करेंगे। प्रधान का पूरा शेड्यूल नहीं आया कि वो कहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे। खाटू श्याम जी पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। कृषि कार्यशाला का उद्घाटन किया। देखिए, प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिन बाबा श्याम के दर्शन करने खाटू श्याम जी धाम में पहुंचे। राज्यपाल का श्याम मंदिर कमेटी की ओर से दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने उन्हें विधि विधान से पूजा करवाई। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और काफी समय तक मंदिर के विकास को लेकर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से वार्ता भी की। इसके बाद राज्यपाल बजाज फाउंडेशन की ओर से खाट्टू में आयोजित 3 दिवसीय सुभाष पालेकर कृषि प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे। त्योहारी सीजन में 26 स्पेशल ट्रेन चलेगी। 15 बड़े शहरों के लिए 3 जनवरी तक चलेगी। शेड्यूल हुआ जारी। देखिए, रेलवे बोर्ड की ओर से दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर रेल यात्रियों को घर आने और जाने के लिए अजमेर से 26 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। कई स्पेशल ट्रेन अजमेर से होकर गुजरेगी। इससे करीब 20,000 रेल यात्रियों को फायदा होगा। अलग अलग समय में ट्रेन का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। ट्रेनों में बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की वेटिंग है। इसके बाद भी यात्रियों की ओर से वेटिंग गिरने की उम्मीद में आरक्षण करवा रहे हैं। इन 26 स्पेशल ट्रेनों में 15 से ज्यादा बड़े शहरों की कनेक्टिविटी अजमेर से यात्रियों को मिल रही है। अजमेर रेल मंडल के सीनियर DCM में BCS चौधरी का कहना है कि जरूरत पड़ने पर और ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है। भजनलाल सरकार में हो सकती है नए मंत्रियों की एंट्री। उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव। कृपलानी, बाली, आदूराम मिनिस्टर बनने की रेस में आगे। देखिए, भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों में फेरबदल इसी महीने संभव है। कुछ मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है तो कुछ मंत्रिमंडल से भी बाहर हो सकते हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले बड़ा बदलाव हो सकता है। नियमानुसार विधायकों के 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में CM सहित कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में CM सहित 24 मंत्री हैं। मंत्रियों के 6 पद खाली हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर निर्णय होना भी बाकी है। ऐसे में सरकार 2 से 3 मंत्रियों को हटाती है तो 8 से 9 विधायकों को मंत्री बनाकर क्षेत्र और समाजों को प्रतिनिधित्व देकर सियासी समीकरण साध सकती है। वहीं दोस्तों, जैसे श्रीगंगानगर में मंत्री उपचुनाव हार गए थे, ऐसे में इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देकर भरा जा सकता है। इस तरीके से साधु शहर से गुरुवीर सिंह या श्रीगंगानगर से जयदीप बियानी, निम्बाहेड़ा से श्रीचंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह बाली, पूर्वी आदूराम मेघवाल, हंसराज मीणा या रामविलास मीणा या गोवर्धन वर्मा को तोहफा मिल सकता है। इधर डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा सोशल मीडिया पर जनता के निशाने पर है। बेटे के सोशल मीडिया पर रील बनाने से लेकर कई आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। सावरा सेठ के भंडार से निकली 10 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि। 2 राउंड की काउंटिंग खत्म, बाकी की गिनती और सोने चांदी का तोल बाकी। देखिए, मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में खोले गए भंडार की राशि की दूसरे राउंड की गिनती की गई। 2 राउंड में 10 करोड़ 98 लाख 29,500 रुपए की काउंटिंग हो चुकी है। वहीं दूसरे राउंड में 3 करोड़ 65 लाख 80,000 रुपए की गिनती हुई। गिनती अभी भी बाकी है। इसके अलावा सोने और चांदी का तोल होना भी बाकी है।
स्कूल बस में घुसे बदमाश छात्राओं के कपड़े फाड़ दिए, विरोध करने पर छात्रों को पीटा, स्टूडेंट्स ने गृह राज्य मंत्री का काफिला रोककर सुनाई आप बीती। देखिए, भरतपुर में कुछ बदमाश एक प्राइवेट स्कूल की बस में घुसे और जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने बस में बैठी छात्राओं के कपड़े फाड़ दिए। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने छात्रों के साथ भी मारपीट की। घटना उच्चैन थाना इलाके में हुई। बदमाशों के पास लाठी डंडों के साथ पिस्टल भी थी। बदमाशों ने विरोध करने वाले छात्रों की कनपटी पर पिस्टल तान दी। करीब 15 मिनट बाद बदमाश फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद ड्राइवर बस को लेकर थाने पहुंचा। इस दौरान छात्र और छात्राओं ने वहां से गुजर रहे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के काफिले को रुकवाया और मंत्री को आपबीती बताई। बच्चों से बात करने के बाद जवाहर सिंह बेडम ने अधिकारियों को आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया। वहीं स्कूल बस के ड्राइवर हरगोविंद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने के लिए 2 बजे वो रवाना हुआ। 26 सीटर बस में करीब 22 बच्चे थे। बस में एक छात्र कुछ लोगों को फोन कर रहा था। वो छात्र अपने साथियों को बस की लोकेशन के बारे में बता रहा था। ड्राइवर ने बताया कि जब बस नगला और ज्याचोली के बीच एक जगह पर पहुंची तो इको गाड़ी और करीब 4 बाइक पर 15 से 20 लोग वहां पहुंच गए। इन लोगों ने बस को रुकवाया और जबरन अंदर घुस गए। इसके बाद बदमाशों ने बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए। इसमें बस से फोन कर लोकेशन देने वाला छात्र भी शामिल था। ड्राइवर ने बताया कि बस में सवार अन्य छात्रों ने बदमाशों का विरोध किया तो फोन करने वाला छात्र और बदमाश उनको पीटने लग गए। बदमाशों के पास लाठी डंडों के साथ पिस्टल भी थी। ड्राइवर ने बताया कि फोन पर बात करने वाला छात्र पिछले 3 दिन से इन बदमाशों को बस की लोकेशन दे रहा था। भ्रष्टाचार का मामला, रेरा के घपले थमे नहीं कि डीएलबी में कंपनी को 25-25 करोड़ रुपए एडवांस पर उठे सवाल। देखिए, स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा कड़क फैसले लेकर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में लगे हैं, लेकिन अंदर खाने घपले जारी है। रेरा में नियुक्तियों व प्रोजेक्ट्स को लेकर शिकायतें थमी नहीं कि अब स्थानीय निकाय निदेशालय स्तर से एक कंपनी को उपकृत करने का कारनामा चर्चा में है। एसटीपी बनाने वाली कंपनी पर जून 2023 में 23 शहरों में एसटीपी बनाने थे, उस पर पेनल्टी लगाने के बजाय विभाग के बड़े अभियंताओं अफसरों ने 100 करोड़ रुपए और देने की फाइल चला दी। 4 किस्तों में राशि देने की सिफारिश चल रही है। कुछ अफसरों का कहना है कि ये कंपनी डिबार होनी चाहिए थी, लेकिन रसूख के कारण 209 करोड़ के 23 प्रोजेक्ट्स के पेटे बिना पेनल्टी पैसा पास किया जा रहा है। वहीं डीएलबी ने बिना काम किए ही एक कंपनी को 100 करोड़ रुपए जारी करने की फाइल चलाई तो हंगामा हो गया। सैनिटेशन से जुड़ी इस कंपनी को फंड जारी करने की फाइल चलाने से मंत्री तक बात पहुंची, लेकिन अफसर इसे सही मान रहे हैं। वहीं कुछ अफसरों का कहना है कि इस कंपनी ने अभी तक केवल 20% ही काम किया। भुगतान की बजाय उस पर 2023 में काम पूरा नहीं करने के लिए पेनल्टी लगनी चाहिए। 23 नगर पालिकाओं में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, लेकिन वो काम भी अभी तक अधूरे पड़े हैं। इसी विभाग में पहले घपला हुआ तब एक कंपनी पर भारी जुर्माना लगा था। इस फर्म को ठेका दिया था, लेकिन 2023 से अब तक उसकी 5 बार कार्य अवधि बढ़ा दी गई है। 17 साल से नहीं दिया था जुर्माना, जज ने तहसीलदार की सरकारी गाड़ी को जब्त करने का दिया आदेश। देखिए, प्रदेश के भरतपुर जिले से एक अजीब मामला सामने आया। यहाँ जज ने तहसीलदार की सरकारी गाड़ी को जब्त करने का आदेश दिया। जज ने यह आदेश 17 साल पुराने एक हादसे में जुर्माना नहीं भरने के कारण दिया। मिली जानकारी के अनुसार 17 साल पहले जिले में एक जुगाड़ ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार का एक पैर कट गया था। जुगाड़ को सरकार ने बैन कर रखा है। इस घटना के बाद जिला और शासन जज ने तहसीलदार को इसका दोषी माना कि उन्होंने जुगाड़ को सड़क पर रोका क्यों नहीं। इसके साथ ही तहसीलदार पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा, जो पीड़ित को देना था। इतने लंबे समय से जुर्माना नहीं देने पर जज ने तहसीलदार की गाड़ी को जब्त कर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। मदन दिलावर का डोटासरा को करारा जवाब, कहा आतंकवादियों को सम्मान से बुलाएं, ऐसे नमूने हम नहीं बनेंगे। देखिए, प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बीते दिन बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर 29 सितंबर को दिए गए एक बयान पर पलटवार किया। दिलावर ने डोटासरा पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस ने राज्य में शिक्षा का बंटाधार किया, वहीं उसके प्रदेश अध्यक्ष अपनी जुबान से बंटाधार कर रही हैं। बिना बिल्डिंग के स्कूल खोल दिया गया। पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी स्कूल खोल देने से विद्यार्थियों को नुकसान हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा नमूना कहने पर पलटवार करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि बड़ी राशि लेकर पेपर आउट करवाए, आतंकवादियों को सम्मान के नाम से बुलाएं, ऐसे नमूने हम नहीं बनेंगे। हम मिसाल पेश करने वाले नमूने बनेंगे। शिक्षकों के स्थानांतरण पर जब दिलावर से प्रश्न पूछा तो वो उसे टाल गए। साथ ही शिक्षा मंत्री ने धर्म पर जवाब देते हुए कहा कि स्कूल में शिक्षा के अलावा शिक्षक अपनी धार्मिक गतिविधियां करे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी अपने अपने धर्म को अपनाए, यानी शिक्षक धर्म होने की पालना भी निभाए। अब अपने ही जिले में दे सकेंगे सीईटी की परीक्षा, बोर्ड ने कहा सिर्फ इन 2 जिलों के बच्चों को हो सकती है दिक्कत। देखिए दोस्तों, सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर परीक्षा 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक होगी। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले 27 और 28 सितंबर को सीईटी परीक्षा हुई थी, जिसमें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना अभ्यर्थियों के लिए बड़ी चुनौती रही, क्योंकि कई परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र गृह जिलों से दूर थे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने परिवहन व्यवस्था में भी खामियों के आरोप लगाए, जिसकी वजह से उन्हें केंद्र तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। अब बोर्ड की कोशिश है कि अगली परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का
केंद्र गृह जिले या नजदीकी जिले में ही रहे। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी दी। आलोक राज ने एक पोस्ट किया कि पिछले काफी समय से हमारा स्टाफ एक एक्सरसाइज कर रहा था कि जितना हो सके सभी कैंडिडेट्स को अपना गृह जिला या आसपास का जिला मिले। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के कलेक्टर के सहयोग से हम काफी हद तक कैंडिडेट्स को उनके गृह जिला या नजदीक एडजस्ट कर पाएंगे। हालांकि झुंझुनू और सीकर के कुछ बच्चों को अभी जयपुर ही आना पड़ सकता है। हम पृथ्वी के मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। देखिए, प्रदेश के सिरोही जिले में अबरोड स्थित ब्रह्मा कुमार जी संस्था के शांतिवन डायमंड हॉल में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभारंभ किया। राष्ट्रपति का संस्था के पदाधिकारियों ने स्वागत अभिनंदन किया। हजारों लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करें। वहीं राष्ट्रपति ने जोर देते हुए कहा कि इंसानों को ये बात भी समझनी चाहिए कि वे इस धरती के मालिक नहीं हैं बल्कि ट्रस्टी हैं। उन्होंने सभी से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की भारत सरकार की मुहिम से जुड़ने का भी आह्वान किया। अलवर से करौली व राजगढ़ से भरतपुर का सफर हो सकेगा आसान, बनेगा 50 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे। देखिए, प्रदेश के अलवर जिले के पिनान क्षेत्र में नए नेशनल हाईवे बनने की जल्द मंजूरी मिल सकती है। महुआ के राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के साथ शुरू होकर महुआ से राजगढ़ तक करीब 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसके अलाइनमेंट अनुमोदन मिलने के बाद कार्य को गति मिल सकती है और दिसंबर तक मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। टमाटर 70 रुपए किलो तक पहुंचा, वहीं आलू प्याज के भाव रहे स्थिर। देखिए, जयपुर स्थित मुहाना मंडी में टमाटर के भाव 58 से 70 रुपए किलो के बीच में, मिर्ची 50 से 55, बारीक मिर्ची 70 से 75, फूल गोभी 30 से 50, पत्ता गोभी 20 से 24 रुपए किलो, करेला 18 से 22, स्टार करेला 28 से 30, शिमला मिर्च 75 से 85, नींबू 70 से 80, लौकी 14 से 16 रुपए प्रति किलो, भिंडी 18 से 28। इसके अलावा आलू की बात की जाए तो 17 से 25 रुपए किलो आलू बिक रहा है, प्याज 35 से 45 और लहसुन 150 से 260 रुपए प्रति किलो। ये कीमत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। सरकारी नौकरी से मोहभंग, राजस्थान के इतिहास में शायद पहली प्रतियोगी परीक्षा जिसमें 72% अभ्यर्थी आए ही नहीं। देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां सरकारी नौकरी के प्रति लोगों की चाहत जबरदस्त तरीके से देखने को मिलती है, वहीं राजस्थान की एक प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थियों का रुझान बहुत ही कम नजर आया। ताजुब तो इस बात का है दोस्तों कि इस परीक्षा में 72% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। राजस्थान के इतिहास में शायद ये पहली प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें इतनी अधिक संख्या में परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5 अक्टूबर को स्टेनोग्राफर और निजी सहायक ग्रेड 2 संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। ये परीक्षा बीते दिन यानी 5 अक्टूबर को 2 चरणों में आयोजित की गई। पहले चरण की परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू हुई। इस पहले चरण की परीक्षा में 28.09% उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बहुत कम उपस्थिति को लेकर बेहद चिंता प्रकट की। उन्होंने पोस्ट किया कि स्टेनो एंड पीए परीक्षा पहली पारी की उपस्थिति काफी निराशाजनक रही, सिर्फ 28.09% है। आज हम 1/4 सेंटर से भी काम चला सकते थे। एक बार फिर से अपील, आप फार्म तभी भरो जब आप आश्वस्त हो कि परीक्षा में बैठोगे ही, विचार न हो तो न भरो। आमजन की बड़ी मुश्किलें, सोना खरीदने वालों को लगा झटका, चांदी की कीमत में भी उछाल, जाने कितने रुपए महंगा हुआ। देखिए दोस्तों, जब वैश्विक संकट की स्थिति बनती है, अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर में सोने और चांदी के भाव बेतहाशा बढ़ते हैं। इसी का नतीजा है कि सोने के भाव 78,000 प्रति तोला और चांदी करीब 92,000 रुपए प्रति किलो हो गई। ये पहली बार का मौका है जब सोने का भाव 78,000 रुपए पार हो चुका है। वहीं चांदी भी उच्च स्तर पर पहुंच गई है। राव सूरजमल की छतरी के पुनर्निर्माण के लिए किया गया भूमि पूजन। देखिए, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्रस्तावित जमीन पर पिछले दिनों बूंदी के पूर्व नरेश राव सूरजमल हाड़ा की ध्वस्त की गई छतरी स्थल पर कोटा और बूंदी के पूर्व राज परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में पुरोहितों ने विधिवत भूमि शुद्धिकरण और पुनर्निर्माण के लिए पूजन किया। इसका आयोजन कोटा और बूंदी के पूर्व राज परिवार की ओर से रखा गया था। अब करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से छतरी और पनोरमा का निर्माण कार्य कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है, उसे और अधिक बलशाली बनाना है, मोहन भागवत का बयान। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है, उसे और अधिक उन्नत, सामर्थ्यवान और बलशाली बनाना है। ये बात उन्होंने 12 में अपने प्रवास के दूसरे दिन शहर की एक शाखा में स्वयंसेवक की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने शाखा से समाज को जोड़ने का तरीका बताते हुए कहा कि अपरिचित से परिचय बढ़ाना, परिचित को मित्र बनाना और मित्र को स्वयंसेवक बनाना चाहिए। नित्य शाखा से ही समाज के लिए योग्य स्वयंसेवक निर्मित होंगे। नई कपड़ा नीति से भीलवाड़ा के उद्योगों के लगेंगे पंख।
देखिए, राज्य सरकार राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 लागू करेगी। हालांकि पॉलिसी में कुछ सुधार की जरूरत है। सुधार के बाद लागू होने पर राज्य के भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग के लिए ये वरदान साबित होगी। 9 नवंबर को भीलवाड़ा में होने वाले इन्वेस्टर समिट से पहले पॉलिसी लागू होती है तो यहाँ करोड़ों रुपए के निवेश के रास्ते साफ हो सकते हैं। पॉलिसी के तहत निजी टेक्सटाइल पार्क या अपैरल पार्क आता है तो उससे पहली बार अनुदान दिया जाएगा। कोई उद्योग 200 सीट का ट्रेनिंग सेंटर खोलता है तो अगले 5 साल में 20 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। पहली बार पूंजीगत खर्चों में जमीन की कीमत जोड़ने का प्रावधान किया गया। इससे उद्यमियों को फायदा होगा। जमीन का सबसे बड़ा खर्च होता है। जमीन का भू रूपांतरण कराने पर जो शुल्क लगेगा उसे इस पॉलिसी के माध्यम से अनुदान के रूप में पुनः लौटाया जाएगा। दरगाह या मंदिर अजमेर को लेकर कोर्ट में टली सुनवाई। बताएंगे दोस्तों आपको इसके पीछे की बड़ी वजह। देखिए, प्रदेश के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को महादेव का मंदिर बताने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता के सुनवाई के लिए प्रकरण स्थानांतरण संबंधित प्रार्थना पत्र पर बीते दिन सुनवाई नहीं हो सकी। जिला और स्तर न्यायाधीश शासन न्यायालय के बीते दिन अवकाश पर होने से सुनवाई नहीं की जा सकी। अगली तारीख 10 अक्टूबर तय की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह महादेव यानी शंकर भगवान का मंदिर है। जयपुर में गवर्नमेंट जॉब का झांसा देकर 6,50,000 रुपए ठगे। बोले मंत्रियों व अधिकारियों से सीधी सेटिंग है, फॉर्म भरकर व्हाट्सएप कर देना। देखिए, जयपुर में गवर्नमेंट टीचर के पद पर जॉब लगाने का झांसा देकर 6,50,000 रुपए ऐंठने का एक मामला सामने आया। सातिर ने राजस्थान सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों से सीधी सेटिंग होना बताया। फॉर्म भरकर व्हाट्सएप पर भेजने को कहा था। जवाहर नगर थाने में पीड़ित ने आरोपी परिचित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं हेड कांस्टेबल राम बाबू ने बताया कि जवाहर नगर निवासी महेंद्र कुमार महावर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि परिचित होने के कारण आरोपी सतीश से बातचीत होती रहती थी। बातचीत के आरोपी सतीश के पूछने पर महेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी ने BA और B.Ed भी कर रखी है। पत्नी की एजुकेशन का पता चलते ही आरोपी ने कहा कि 2 जनवरी 2021 में टीचर की एक वैकेंसी निकली है, तुम्हारी पत्नी का फॉर्म भरवा कर मुझे व्हाट्सएप कर देना। राजस्थान सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों से सीधी सेटिंग है, सरकारी टीचर की नौकरी लगवा दूंगा। नौकरी लगवाने के बदले 6,50,000 रुपए की डिमांड की। वहीं पैसे लेने के बाद जब लंबे समय तक नौकरी नहीं लगने पर बात की तो वो टाल मटोल करता रहा। रुपए वापस लौटाने का दबाव बनाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी तक दे डाली। मंदिर बना बहन बेटियों का बैंक, दान की राशि से होती है शादी में मदद, सूद समेत होती है वापसी। देखिए दोस्तों, नवा गांव में एक मंदिर की दान राशि लोगों की जिंदगी में तरक्की का सोपान बन रही है। ये राशि गांव के लोगों में समान रूप से बंटती है और दूसरे साल ब्याह समेत जमा हो जाती है। गांव के लोगों के साथ दूसरे गांव में भी ब्याही जा चुकी बहन बेटियों को भी आर्थिक मदद की जाती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की गणाऊ ग्राम पंचायत के निचली नाल गाँव में 70 साल पुराना पितृदेव मंदिर है। शिक्षक माल सिंह नीनामा के मुताबिक यहाँ साल भर के चढ़ावे की नवरात्र में गणना होती है। राशि किसी बैंक में जमा करने के बजाय सभी सदस्य परिवारों को बांट दी जाती है। सालाना करीब 10 लाख रुपए मदद के तौर पर सभी परिवारों को बांटे जाते हैं। पहले ब्याज दर 2% थी जो घटकर 1.25% कर दी गई है।